नमस्ते। एक बार पुनः मैं राजेश पालावत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रयास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, आपका अपना प्लेटफॉर्म। और आज फाइनल पेपर था और बहुत अच्छा लगा मुझे। बच्चों के कमेंट भी बहुत अच्छे आए, है ना। छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं, उससे कभी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज का जो अपना फाइनल पेपर था बहुत ही अच्छा पेपर था और इसके जो प्रश्नों के उत्तर हैं वो आपके समक्ष में रख रहा हूँ और इसी उम्मीद के साथ कि आपका सबका सिलेक्शन हो। तो अपना जो था उसमें जो पहला प्रश्न है वो अलंकार में से है। अलंकार का लक्षण है ये, है ना। संदेह अलंकार की बात इसमें आती है। तो इस प्रकार से लक्षण का आप विशिष्ट ध्यान रखें। लक्षण में से प्रश्न पूछते हैं। जैसे आपको ये देख पा रहे हो, प्रकृति और अप्रकृति देख रहे हो, यहाँ अपन कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो संदेह प्रकृति शब्द आएगा यहाँ पे। तो लक्षणों को बहुत अच्छे से देखना है। संदेह प्रकृति अन्यस्य संशय प्रतिबोधिता है। कवि की प्रतिभा से यहाँ पे संशय उत्पन्न होता है, इसलिए यहाँ पे संदेह अलंकार है। तो इस प्रकार के प्रश्न जो हैं वो अपने को बहुत ही परेशानी दे सकते हैं। तो प्लीज थोड़ा सा इस पे विशेष फोकस करें। भवेत संभावना मतो, उत्प्रेक्षा होता है यहाँ पे। संभावना शब्द जहां भी आता है वहां पे कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार इसमें होता है। प्रकृतिश्च प्रात्मनः। तो संभावना की बात जहां भी आए, मन्य है, शंका, प्रायः, इस प्रकार के शब्द जहां पे आए ना, इस प्रकार के मन्य है ना, संकह की बात अपन कर सकते हैं, है ना, प्रायः की बात अपन कर सकते हैं। इस प्रकार के शब्द जहां पे संभावना शब्द की बात अपन कर सकते हैं। तो इस प्रकार के शब्द जहां भी आए वहां पे आपका उत्प्रेक्षा। तत् रूपकम अभेदो, ये बात वही बात आती है। अगर इसको अपन ध्यान से नहीं पढ़ते हैं ना तो ये बात रूपक अलंकार का ये लक्षण है। और इसमें कहता है कि उपमान और उपमेय के बीच में कोई अभेद होता है। अभेद का मतलब कोई अंतर नहीं होता है। भेद का मतलब अंतर नहीं। रूपक अलंकार कहता है अभेद, उपमान और उपमेय में कोई भेद नहीं होगा। प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमा इति अभिधीयते, है ना। प्रस्फुटम सुंदरम, यहाँ से भी बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जा चुका है। सुंदरम, प्रस्फुटम, सुंदरम, ये शब्द हटाए गए हैं, मुझे याद आता है। तो इनको तो बहुत आपको देखना पड़ेगा। सॉरी, उपमा अलंकार, प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमा इति अभिधीयते। जहाँ पे सुंदर प्रस्फुट मतलब उत्पन्न होना, जहाँ सुंदर समानता उत्पन्न होती है, निकलती है, वहां पे उपमा अलंकार होता है। इसमें क्या कहा है? प्रस्तुत, अप्रस्तुत। तो ये देखिएगा वही बात आती है, मैं यहाँ पे इंगित करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ प्रस्तुत है, इसका आंसर जो होगा वो अप्रस्तुत होगा। दोनों में से कोई भी हटा देता है, कंफ्यूज हो जाता है ना। अप्रस्तुत, प्रस्तुत है। और तो यहाँ ध्यान रखना, पहले अप्रस्तुत है फिर प्रस्तुत है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न बनेगा। बलावले, ये दीपक अलंकार का जो है वो लक्षण है और ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो बलावले देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसमें जो अलंकार रहेगा वो दीपक अलंकार रहेगा। विनय वारित व्रतिर तरत शति अत्र को छंद है। तो यहाँ पे आपको क्या गिनने हैं? सबसे पहला काम है छंद में वर्ण गिनना होता है। तो वर्ण गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वर्ण हो गए 12। वंशस्थ में 12 होते हैं, द्रुत विलंबित में 12 होते हैं, भुजंग प्रियातक में 12 होते हैं, मालिनी में 15 होते हैं। तो मालिनी तो वैसे कट गया। हमें वर्णों का पता होना चाहिए, 12 12 12 और 15। तो ये तो कट गया क्योंकि 12 वर्ण आ रहे हैं अपने पास। उसके बाद में अगर तीनों सेम आ रहे हैं तो अपने को ध्यान होना चाहिए कि गण ध्यान होना चाहिए। इसका जतव जरव होता है। तो पहला जगण आता है, द्रुत विलंबित में पहले नगण आता है, भुजंग प्रियात में चारों यगण आते हैं। चारों क्या आते हैं? यगण आते हैं। इसमें नगण आता है। तो हम देखेंगे जय भा न न न न न सैल है ना, ये माता जहां भी आ रहा है वो बन जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है, ये लघु है, लघु है, लघु है, नगण आ गया, है ना। फिर क्या है, बात तो इसकी हो गई, फिनिश, मामला तो यहाँ पे खत्म हो गया। द्रुत विलंबित वहां है नभव भरव, तो नभव भरव भय आएगा, भगन आएगा। तो देख लीजिए भा न श, इस प्रकार से। तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा आपका? द्रुत विलंबित रहेगा। नेक्स्ट, अखंडम पुण्यानाम फलमेव च तद्रूपम अनघम अत्र का छंद। यहाँ वापिस वही काम करना है, वर्ण गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब 17 वर्ण जो है अपने किस में आते हैं उसकी बात अपन कर लेते हैं। देखिएगा मंदाक्रांता, अंबुदी रस, अंबुदी 4 6 7। शिखरणी जो है वो यमन सभ लाग है, इस प्रकार से बात आती है। तो 1 2 3 4 5, 5 और 2 5 थी 15, 15 और 2 17। तो यहाँ पर भी 4 6 7 की बात आती है।
स्रगधरा जो है उसमें 21 वर्ण आते हैं और वंशस्थ में जो है वो 12 वर्ण आते हैं। तो 21 इसमें है नहीं, ये कट गया, ये कट गया, बच गए कितने, 2। तो अब हम देखेंगे तो शिखरणी है क्या इसमें, यह माता देखेंगे, यह माता बिल्कुल ये दिख रहा है अपने को, ए लघु है यह, फिर माँ और फिर ता। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो आंसर बन गया अपना कौन सा बन गया, शिखरणी बन गया। ठीक है ना। तो छंद जहां भी आए विद्यार्थियों, छंद के तो लक्षण बहुत अच्छे याद करना है और एक इसमें अपने को वर्ण संख्या याद करनी है, प्लस इसके जो गण है वो अपने को ध्यान रखने और एक इसकी यति, ये 3 चीजों से प्रश्न पूछे जाते हैं। ते मृत्यु लोके भुवि भार भूता, ये भुवि है, भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। यहाँ पे छंद पूछा है, बात वही है, अपने को गिनना पड़ेगा। 1 2 3, आधा वर्ण नहीं गिना जाता, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, 22 वर्ण आ गए। इसका मतलब 22 वर्ण को अपन तोड़ भी सकते हैं। इंद्र वज्रा, इंद्र वज्रा में एक चरण में 11 होते हैं, ठीक है। उपेंद्र वज्रा में भी 11 होते हैं, उपजाति में भी 11 होते हैं, वंशस्थ में 12 होते हैं। तो ये तो कर नहीं सकते क्योंकि 22 वर्ण आए, 22 वर्ण आए तो 22 तो आधा करेंगे तो 11 होगा, 11 होगा। इसका मतलब तीनों में से कोई आ सकता है। ध्यान रखें अगर उपजाति है, भाई इंद्र वज्रा जो है उसका पहला लक्षण क्या है, गण क्या है, जगण है, सॉरी तगण है। इंद्र वज्रा इसका तगण है ना। और उपेंद्र वज्रा का क्या है, पहले जगण है, और उपजाति दोनों का मिश्रित होता है। अब अपन देखेंगे पहले 11 वर्ण पे यति लगाएंगे, तो आई थिंक यहाँ पे यति आएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, 11 11 यति होगी। अब तगण में पहला गुरु होता है और जगण में पहला लघु होता है। तो यहाँ देखेंगे ते क्या है, गुरु है, और अगला अपन देखेंगे ये क्या है, मैं क्या है, लघु है। इसका मतलब तगण भी है और जगण भी है। तो दोनों का जब मिश्रण आ जाता है तो वहां पे छंद कौन सा होता है, उपजाति छंद होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है आपको। श्लोक, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, आया हुआ है। श्लोके, श्लोक शब्द का अर्थ यहाँ पे जो है वो अनुष्टुप होता है, ध्यान रखेंगे। श्लोके षष्ठम गुरुर्गेयम, तो श्लोक जो है वो अनुष्टुप को कहा जाता है। सुमिलित विकल्प नहीं है, देखिएगा यहाँ पे कुछ शब्द दर्शाए गए हैं और उन शब्दों के सामने उनकी संख्या दर्शाई गई है। तो ये भी एक अच्छा प्रश्न बन सकता है। अग्नि, अग्नि 3 है, ठीक है। द्यू स्थानीय, पृथ्वी स्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय। भूत जो है, भूत का मतलब होता है प्राणी, प्राणी 5 तत्वों से मिलकर बनता है। तो यहाँ पे 4 न होकर के 5 होना चाहिए। रुद्र 11 होता है बिल्कुल, और सूर्य जो है वो कितने होते हैं, 12 होते हैं, संख्या को दर्शाते हैं। तो भूत 4 नहीं है, भूत 5 है, पंच आएगा यहाँ पे। अब देखिएगा यहाँ पे जाति से पूछा गया, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। छंदों के नाम दे दिए गए और इनकी जाति दे दी गई, तो ये भी बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। ध्यान ये रखें कि अनुष्टुप छंद जो है उसकी जाति अनुष्टुप ही होती है, ठीक है। इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा और उपजाति जो 11 वर्णों के होते हैं उनकी सबकी जाति कौन सी होती है, त्रिष्टुप होती है। वंशस्थ जो है उसकी बात करें तो वंशस्थ की जगती जाति है ना, ये 12 वर्णों की जगती जाति होती है। 11 वर्णों की त्रिष्टुप जाति होती है, अनुष्टुप की अनुष्टुप ही जाति होती है। सर्गधरा जो है उसकी अधिधृति नहीं होती, इसकी प्रकृति होती है, ठीक है। इसमें 21 वर्ण होते हैं। अतिधृति जो होती है वो 19 वर्णों की होती है। तो शार्दुल विक्रीडितम जो आपका छंद आता है उसमें रहेगा। यहाँ फिर सुमेलित पूछा है, तो यहाँ पे पूछा है कि भाई छंद जो लिखे गए हैं, छंद की जो किताबें लिखी गई, जो रचनाएं लिखी गई, वो कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इस प्रकार की बात, चंद्र की सुवर्तिलिका, ठीक है, गंगदास, छंदोमंजरी, केदार भट्ट, व्रत रत्नाकर, कालिदास वागवल्लभम। तो इसमें जो आंसर आपका रहेगा, तो कालिदास की जो है वो वागवल्लभम नहीं लिखी गई है, कालिदास गलत चीज है, ठीक है ना, ये कालिदास वाली मैच नहीं कर रही है। केदार भट्ट का व्रत रत्नाकर है, गंगादास का छंद मंजोदरी है, और अक्षयमंद्र का सुवर्तिलक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। रामायणेश्वरी वैद्यनाथ, वैद्यनाथ ने टीका लिखी थी रामायण तत्व दीपिका, रामायण के ऊपर टीका लिखी थी वैद्यनाथ ने, वैद्यनाथ दीक्षित आते हैं। तो रामायण तत्व दीपिका, ये भी टीकाएं भी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। टीका अगर आपको याद नहीं है तो दोबारा रिपीट कर लीजिएगा, चाहे रामायण पे हो चाहे महाभारत पे हो। और एक मल्लीनाथ की जो टीका है रचनाओं के ऊपर, वो भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। रामायण का प्रमुख रस जो है वो करुण रस है, रामायण का जो रस है वो करुण रस है, और ध्यान रखना है आपको। महाभारत, अच्छा महाभारत का जो पर्व जो है वो शांत रस है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। खिल पर्व है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। खिल पर्व जो है वो हरिवंश पर्व को कहा जाता है, ये बाद में जोड़ा गया पर्व है। वैसे महाभारत जो है उसके 18 पर्व हैं, तो 19वां पर्व हरिवंश पर्व आता है, और हरिवंश पर्व को खिल पर्व बाद में जोड़े गए पर्व के हिसाब से माना जाता है। सेनापति, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है कि देखिए महाभारत जो है 18 दिन चला था, महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था, जिसमें आप बात करें तो 10 दिन भीष्म पितामह सेनापति रहे थे, बिल्कुल करेक्ट बात है।
5 दिन द्रोणाचार्य रहे थे, ये भी बिल्कुल बात है। कर्ण जो है वो भी 2 दिन रहे थे, और ये जो शल्य था वो 1 दिन रहा था भैया, 1 दिन। तो ये जो बात है वो मैच नहीं कर रही है, ठीक है ना। तो इसमें आंसर रहेगा, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना है। पांडवों की छद्म नाम, देखिएगा युधिष्ठिर जो था वो कंक ब्राह्मण था, बिल्कुल जो जुए में सहयोग करता था। भीम वल्लभ था, रसोई के रूप में काम करता था। अर्जुन डांसर था, अर्जुन वृहनला था, बिल्कुल ठीक था। नकुल तंतिपाल नहीं था, तंतिपाल सहदेव था, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर इसमें रहेगा। मेघदूत में श्लोक 115 है, जो पूर्व मेघ और उत्तर मेघ में बटा हुआ है, ठीक है। 115 है, ध्यान रखना है इसमें बात को। ओके, नया धर्म वर्धेशु वया समीक्षित, ये पंक्ति कहां से ली गई है, तो ये भी बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। तो ये जो पंक्ति ली गई है, सीधी बात करूं मैं आपको, कुमार संभव जो ग्रंथ है उसमें से लिया गया है। कुमार संभव जो कालिदास की है। रघुवंश के ऊपर मल्लिनाथ की टीका लिखी गई है संजीवनी। रघुवंश के ऊपर जो टीका लिखी, मल्लिनाथ की टीका वेरी इंपॉर्टेंट। मल्लिनाथ की टीकाएं एक जगह लिख लो, कौन से ग्रंथ पर कौन सी टीका लिखी उनको एक जगह लिख लेंगे, अच्छे से याद हो जाए। मल्लिनाथ की टीका बहुत इंपॉर्टेंट है। मालविका अग्निमित्र में जो विदूषक है, वो मालविका अग्निमित्र में जो विदूषक है वो गौतम है। मालविका अग्निमित्र में जो विदूषक है वो कौन है आपका, गौतम है। विदूषकों के नाम देखिएगा, कुछ बातें जो मैं मेरे विद्यार्थियों को हमेशा कहता हूँ, विदूषकों के नाम और उनके किस ग्रंथ में है वो और एक जो काव्यकार है, रचनाकार हैं, उनके जो आश्रित, जिनके आश्रय में वो रहे, जिन राजाओं के आश्रय में रहे, वहां से भी डेफिनेट यहाँ एक प्रश्न आने की गुंजाइश रहती है। मालविका का गुरु गणदास था, डांसर था, ये डांस का गुरु था। तो छलिक नृत्य सीखा था इससे, छलिक नृत्य सीखा था किससे, गणदास से, ये भी ध्यान रखना है। अभिज्ञान शाकुंतलम से अंग्रेजी भाषा, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, विलियम जोन्स ने इसका अनुवाद किया था, तो ये ध्यान रखना है अपने को। अभिज्ञान शाकुंतलम जो कालिदास का बहुत महत्वपूर्ण नाटक है, अभिज्ञान शाकुंतलम, है ना, नाटकेशु शकुंतला, तो ये ध्यान रखना आपको। अच्छा जी, श्लोक धारण सुमिलित करना है, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिएगा, किरातार्जुनियम जो है, किरातार्जुनियम जो है उसमें 1030 श्लोक हैं, बिल्कुल ये बात ठीक है। शिशुपाल वध जो है, शिशुपाल वध के अंदर 1650 है, ये भी ठीक है। विक्रमोर्वशीय नाटक है, और नाटक हमेशा किस में लिखा जाता है, अंकों में। और कुमार संभव जो है वो महाकाव्य है, तो इसका 17 सर्ग है। तो अपन बात इसमें करें तो ए में तो आ जाएगा 4, ए में 4, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी है। शिशुपाल वध में आ जाएगा आपका 1 नंबर, तो 1 नंबर यहाँ भी है, और यहाँ भी है, और यहाँ भी है, 3 जगह है। ओके, फिर देखते हैं विक्रम और विषय में आपका 2 नंबर आएगा, तो 2 नंबर यहाँ आ रहा है, तो इसका आंसर जो बनेगा 4 1 2 3 बनेगा। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ये प्रश्न आपको समझाता क्या है, ये आपको समझाता है कि आपको प्रत्येक नाटक का अंक भी याद होना चाहिए, और प्रत्येक जो महाकाव्य है उनके श्लोक हैं, सर्ग हैं, सारी चीजें अपने को याद होनी चाहिए। प्रश्न बहुत कुछ कहता है, ध्यान से देखना इसको। माघ का प्रिय छंद जो है मालिनी छंद है, माघ का जो प्रिय छंद है वो माघस्य प्रिय छंद है, मालिनी छंद माना जाता है। माघ ने जो शिशुपाल वध लिखा था। फिर असंगत विकल्प पूछा है, असंगत विकल्पों में कि प्रश्न एक नहीं होता, प्रश्न 4 4 5 5 प्रश्न होते हैं, उनका सबका पता होना जरूरी बताया। देखिएगा, यहाँ पे नाटकों के अंक दिए गए हैं, कौन सा अंक नहीं है, प्रतिमा नाटक 7 अंक है, ओके डन, कोई बात नहीं, रामायण का है। प्रतिमा नाटक और अभिषेक नाटक भाष्य की बात करते हैं। उरुभंग 1 अंक है, डन है ये भी। चारुदत्त में 4 अंक है, ये भी ठीक है। देखिए, पंचरात्र में 5 अंक नहीं है, पंचरात्र में 5 अंक नहीं है। पंचदिक के अपने 5 मत कर देना, ये भी ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। मृच्छकटिकम नाटक के विदूषक, मृच्छकटिक में जो नाटक का जो विदूषक है वो कौन है, मैत्रेय है। तो यहाँ पे जो नाटक बनेगा मृच्छकटिकम शूद्रक का है, तो मैत्रेय इसका रहेगा। मालती और नंदन का विवाह कश्मीर विवाह किसमें अंके, देखिएगा ये बात तो बिल्कुल, विवाह जो हुआ था वो 4थे अंक में हुआ था, हम समझते हैं इस बात को, लेकिन वो नंदन के साथ, मालती और नंदन के साथ थोड़ी हुआ था, है ना। मालती का तो जो रूप धारण करके बैठ गया था, तो रूप धारण करके बैठ गया था, इसलिए कहते हैं कश्मीर अंके न, किसी भी अंक में मालती और नंदन का विवाह नहीं हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। हाँ, उत्तरामचरित से पंचमांक से नाम किम, पंचम अंक का नाम है कुमार विक्रम। उत्तराम, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, और जो छायांक वगैरह जो अंकों के नाम है वो नाम अपने को पता होने चाहिए, वहां से भी डेफिनेट प्रश्न आने की गुंजाइश रहती है। प्रश्न जो दिए गए हैं वो इस सोच के साथ दिए गए हैं कि आपको प्रश्न की प्रकृति समझ में आए कि क्या क्या और कहां से किस प्रकार के प्रश्न उठ सकते हैं, और अपने को क्या क्या मटेरियल तैयार करना है, इन सारी बातों को ध्यान में रख करके अपने इस पेपर को बहुत अच्छे से सेटल किया है, और मैं बिल्कुल खुश भी हूं कि आपका बहुत अच्छा गया होगा। देखिएगा, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, यहाँ पे ये वाली बात पूछी है कि इसका आप बताइए कि इसका विसर्ग का उच्चारण स्थान पूछा है। ध्यान रखिएगा, विसर्ग जिस वर्ण के साथ है पहले उच्चारण स्थान उसका बताना है। हालांकि अकेले विसर्ग का कंठ होता है, लेकिन यहाँ पे चय है और चय का होता है तालु, तो यहाँ पे अपन बात जो करेंगे
वो तालु होगा, ध्यान रखना। विसर्ग जिसके साथ है प्रधान वो है, न कि विसर्ग, ये ध्यान रखना। पहले च है, च बोला जाता है। इधर संयोग संज्ञा, बिल्कुल हलो अनंतरा संयोग है, सूत्र आता है हलो अनंतरा संयोग है। व्यंजन वर्णों के बीच में संयोग होता है, व्यंजन वर्णों का बीच में। इंद्र शब्द का आप वर्ण विन्यास करो ना, ई आधा न आधा द आधा र और ए, वर्ण विन्यास हो गया। अब हम देखेंगे इन तीनों वर्णों के बीच में क्या नहीं है, कोई स्वर नहीं है। जिन व्यंजन वर्णों के बीच में कोई स्वर नहीं होता है उनकी संयोग संज्ञा होती है। तो इसमें अपन बात करेंगे, देखिए यहाँ पे ई न द नहीं, न द रे की बात अपन कर रहे हैं ना, तो न द रे जहां भी होगा वहां इसका आंसर बनेगा। ठीक, ओके। सवर्ण संज्ञा विकल्प, बिल्कुल ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। ए आई सवर्ण संज्ञक नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि इनके दो दो उच्चारण स्थान होते हैं। ए और क इनका उच्चारण स्थान तो एक ही है, ए का भी कंठ और क का भी कंठ है, लेकिन ए विवृत में आता है अभ्यंतर यत्न में, और क जो आता है वो स्पृष्ट में आता है, तो इन दोनों अलग अलग हो गए। उसी प्रकार ऊ का भी ओष्ठ है और पै का भी ओष्ठ है, लेकिन ऊ विवृत में आता है और पै जो है वो स्पृष्ट में आता है। इन दोनों का अभ्यंतर यत्न अलग अलग हो जाता है, और ये दोनों का उच्चारण स्थान दोनों का अलग अलग है ना। एदई तो कंठ तालु, कंठ और तालु एक ही होना चाहिए, जबकि यहाँ कितने रहे हैं? दो, तो ये भी नहीं है। ये इसकी एक वार्तिक आती है। हालांकि री का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, री का उच्चारण स्थान दंत होता है। ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम दंता होता है, परंतु रील री वर्णिय मिथय श्रावण्यम वाच्यम, इस प्रकार की वार्तिक आती है जो इन दोनों को समान वर्णता की संज्ञा देती है। तो इसका जो आंसर रहेगा आपका री और री रहेगा। देवता द्वंद्व से ये दीर्घ संधि का अपवादिक सूत्र है, और इसका उदाहरण नहीं है पूछा है कि मित्रावरुण बिल्कुल है, विश्वामित्र बिल्कुल है, दीनानाथ बिल्कुल है, जगन्नाथ नहीं है। जगन्नाथ नहीं है, ये तो यरो अनुनासिक है, अनुनासिक होगा। व्यंजन संधि का उदाहरण है जगत प्लस नाथ। हर प्लस ये बहुत अच्छा शब्द है, आया हुआ है, बार बार ये प्रश्न आता है। इसका संधि विच्छेद पूछते हैं तो हरे प्लस ई है होता है। हरे प्लस ई है का जब अपन अयादि संधि के अकॉर्डिंग एचओ से करते हैं तो हर ई है बनता है। फिर लोप है साकल्य से यह का जब लोप कर देते हैं तो यह का लोप होकर के शब्द बनता है हर ई है। इसके दो रूप बनते हैं, हर ई है और हर ई है। इसका संधि विच्छेद जो होगा वो हरे प्लस ई है होगा। सप्तऋषि, बिल्कुल बहुत अच्छा शब्द है, ये भी बहुत शानदार शब्द है। इसकी अपन बात करें, देखिएगा सप्तऋषि या सप्तऋषि इस प्रकार की बात अपन कर लें। यहाँ पे गुण संधि बनती है, यहाँ पे गुण संधि बनती है, लेकिन रित्य का एक सूत्र आता है और रित्य का सूत्र से सप्तऋषि बनता है, और यहाँ पे प्रकृति भाव संधि बनती है। ध्यान रखना है इसको। महर्षि हो, अब महर्षि शब्द जो है उसका अगर इस प्रकार से लिखा जाएगा तो गुण संधि होगी, और अगर इसको इस प्रकार से लिख दिया जाएगा महर्षि है तो यहाँ पे क्या होगा? प्रकृति भाव रहेगी। ध्यान रखना है। यहाँ महा क्यों नहीं हुआ? महा इसलिए नहीं हुआ कि जो दीर्घ स्वर होते हैं उसको लघु कर दिया जाता है, इसलिए महा नहीं होगा, मह होगा। वान तो ये प्रत्यक्ष उदाहरण, बिल्कुल वान तो ये प्रत्यय, ये जो है अयादि संधि का वैकल्पिक है। और यहाँ पे गव्युति का देखिए, ये तो अध्वय परिमाणे चय का होता है सूत्र, ठीक है ना। और विष्णुविति तो अचो अयभाव से होता है, और नायक भी अचो अयभाव से होता है। नव्यम जो है इसका संधि विच्छेद होता है नव प्लस यम, और ये कहता है, सूत्र कहता है कि यह से प्रारंभ होने वाला कोई प्रत्यय होने पर, तो यहाँ पे नव्यम शब्द बनेगा। इसका आंसर जो रहेगा वो आपका बी नंबर ऑप्शन रहेगा। अजरस्व बहुत अच्छा शब्द है, इसका संधि विच्छेद करते हैं तो प्राप्त होता है अच धन हरिश्व, अच धन हरिश्व इसमें प्राप्त होता है। जयो हो अन्यत्र शाम सूत्र का ये उदाहरण है, और इसमें जो है पूर्व रूप संधि है, ठीक है ना। कौन सी संधि है? पूर्व रूप। कैसे है पूर्व रूप? जब पहले वर्ण के हिसाब से परिवर्तन होता है, चय का ही जय हुआ है, चय का ही जय हुआ है, तो चय जो है प्लस से पहले है तो पूर्व सवर्ण की बात इसमें रहेगी। पूर्व रूप कह दो या पूर्व सवर्ण कह दो, रूप की जगह ज्यादा बेटर ये रहेगा, पूर्व सवर्ण रहेगा, ठीक है ना ये। और इसको पर रूप की जगह ज्यादा बेटर क्या रहेगा? पर सवर्ण रहता है, इस प्रकार से ध्यान रखना है। पूर्व रूप नहीं है, पूर्व सवर्ण है। ओके। एकादेश संधि नास्ति, एकादेश, आदेश और आगम, ये तीनों चीजों को अपने को समझना चाहिए। एकादेश संधि का मतलब है दो वर्णों को हटाकर एक आए। पूर्व रूप संधि एकादेश है, पर रूप संधि एकादेश है। अयादि संधि जो है वो क्या है? आदेश है। आदेश क्यों है? दीर्घ संधि भी एकादेश है, क्योंकि ए प्लस ए बराबर आ होता है, दो को हटाकर आ आता है, जबकि अयादि संधि में एक ही जगह क्या होता है? अय होता है, एक ही हटता है, एक ही हटेगा, एक ही हटेगा। वो संधि कौन सी है? अयादि संधि है। तो एकादेश, दो को हटाकर एक आएगा तो एकादेश, और एक को हटाकर एक आएगा तो आदेश। बहुत अच्छा प्रश्न। ऋतु नक्षत्र नाम अनुपूर्वेण, ये मैं आपको फिर कह देता हूं, द्वंद्व समास में से आते हैं, और द्वंद्व में जो इतरेतर द्वंद्व समास होता है इसके कुछ सूत्र हैं जो शब्दों का निर्धारण करते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद का। तो यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है। वसंत शिशिरौ, ये कहता क्या? सूत्र कहता है कि ऋतु और नक्षत्रों की बात हो और उसमें समान अक्षर की बात आती है तो अनुपूर्वेण करो। अनुपूर्वेण का मतलब है उनकी क्रमबद्धता का विशेष ध्यान रखें। जबकि देखिएगा, वसंत में 3 है, शिशिर में 3 है, शरद में 3 है, हेमंत में 3 है, शरद में 3 है, शिशिर में 3 है, जबकि ग्रीष्म में 2 और वसंत में 3 है। तो यहां जो सूत्र लगेगा वो अल्पाचत्रम लगता है बेटा।
अल्पाच्यतरम लगता है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये बहुत बार प्रश्न आ चुका भी है और आपको परेशान कर भी सकता है, ध्यान रखना। ग्रीष्म प्रश्न तो वेरी इंपॉर्टेंट। यावत श्लोकम अव्ययभाव समास का है, यावत अवधारण सूत्र से बनता है, यावत शब्द इसके पहले लग जाएगा, वहां पे अव्ययभाव समास होगा, यावंतः श्लोकः इसका विग्रह बनेगा। समाहार द्वंद्व से उदाहरणम अस्ति, समाहार द्वंद्व का उदाहरण पूछा है, तो देखिएगा समाहार का मतलब होता है समूह है, माता पिता का समूह नहीं होता, ये तो इतरेत्र में है। जायापति तो ये भी समूह है। हरिय जो है वो एक शेष है ना। इसमें समाहार का पूछा है। हस्तपादव तो हस्तौ पादव अश्य समाहार है, इस प्रकार की बात आती है। कर्तरी कर्मणों कृति, ये षष्ठी का विभाग कहता है, ये कर्ता और कर्म में दोनों में षष्ठी आती है। अगर क्रिया क्या हो, कृदंत प्रत्यय से युक्त हो, तो कर्ता पद में कौन सी आएगी, षष्ठी आएगी, इस सूत्र से। उक्त कर्तरी, बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है। उक्त कर्ता यदि उक्त है या कर्म यदि उक्त है तो हमेशा कौन सी आती है, प्रथमा आती है। कर्ता उक्त हो चाहे कर्म उक्त हो, उक्त का मतलब प्रधान होता है। षष्ठी शिष्य इत्यत्र शिष्य शब्द से तात्पर्य स्व स्वामी भाव संबंधो अस्ति, संबंध से भेद न अस्ति, संबंध का भेद कौन सा नहीं है। स्व स्वामी भाव तो होता ही है, अवयव अविभाव भी होता है, स्थानीय भाव भी होता है। जनक जनता नहीं है, वो जनक जन्य भाव है, वो जनता नहीं है, वो क्या है, जनक जन्य भाव। कस्मिन उदाहरण है भावे सप्तमी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सती सप्तमी भी कह सकते हैं इसको, भावे सती सप्तमी भी कह सकते हैं, दोनों ध्यान रखना है। यहाँ पे एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया होनी होती है, तो इसमें गोसु कृष्णा बहुश्र ये नहीं है, ये तो यतश्च निर्धारणम है। और ये तो बिल्कुल भी नहीं, षष्ठी से अनादरे वाली बात आती है। गोसु दुह्य मनुसुगत है, ये गायों को दुह कर चला गया, तो पहले क्रिया हुई गायों को दुहना, इसका आंसर रहेगा। और ये जो है कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ है, यतश्च निर्धारणम रहेगा। पशु है पाद, ये अवयव अवि की बात आती है, अंग और अंगी का संबंध। पशु अंगी है और पाद क्या है, उसका अंग है, पशु के पैर, षष्ठी। ओके, भिन्न विकल्प पूछा है। शेकता, इसमें सिच धातु है, कत प्रत्यय, इसमें वच धातु है, कत प्रत्यय, यहाँ पे वश धातु है और कत प्रत्यय, यहाँ पे पच धातु और घया प्रत्यय है। पच धातु और क्या है, घया प्रत्यय, इन तीनों में कत प्रत्यय, यहाँ पे घया प्रत्यय, तो अलग कौन सा हो गया, पाके हो गया। अध्याय, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। अध्याय शब्द जो बना है अधि प्लस इंग से बना है, अधि प्लस इंग से बना है, और इसमें जो प्रत्यय जोड़ा गया वो घया प्रत्यय जोड़ा गया है, तो ये जहां भी है उसको अपन बात कर लेंगे। प्रकृति प्रत्यय पूछा है, प्रकृति का मतलब धातु और प्रत्यय पूछा है, तो धातु इसमें इंग है और प्रत्यय इसमें घया है, और जहां भी है वो उसका हो जाएगा, घया है लेकिन यहाँ पे इट है, ये बन जाएगा, ठीक है। उपसर्ग दृष्टि से विकल्प देखिएगा, आपको दिखने में लगता है कि यहाँ भी वी, यहाँ भी वी, यहाँ भी वी और यहाँ भी वी, चारों में वी है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। लेकिन जब चारों में इस प्रकार की स्थिति आ गई तो अपने को आगे बढ़ना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। तो व्याकरण शब्द में आ उपसर्ग है, व्युत्पन्न में उद उपसर्ग है, और व्यवहार में अव उपसर्ग है, जबकि व्यस्तम में क्या वी प्लस अस्त की बात आती है, तो अस्त उपसर्ग नहीं होता। इस हिसाब से इसका आंसर कौन सा बनेगा, डी बनेगा। अब वे नहीं है, देखिएगा तुमुन प्रत्ययुक्त हमेशा तुमुन, कत्वा, लैप, अव्ययभाव समास और व्यतिहार बहुव्रीहि समास, इनके हमेशा शब्द जो बनते हैं वो अव्यय बनते हैं। तो शोडूम में तुमन लगा हुआ है, अधिहरी अव्ययभाव समास का है, दंडादंडी व्यतिहार बहुव्रीहि समास का है, सर्व शब्द के रूप चलते हैं, इसलिए क्या नहीं है, अव्यय नहीं है। जिसके रूप चलते हैं, जिसके रूप में परिवर्तन हो सकते हैं, वो अव्यय नहीं हो सकता। इसमें अव्यय पूछा है, अव्यय कौन सा है, कौन सा है पूछा है, तो लता रूप चलते हैं, तत् के रूप चलते हैं, कैसा कैसी, ये व्यतिहार बहुव्रीहि समास का है। केसेषु केशिषु गृहीतो एकदम युद्धम प्रवृत्तम, तो व्यतिहार बहुव्रीहि समास का अव्यय होता है। मनशिज पदम समास है, मनशिज जो है उसमें मनशी शब्द जो है उसमें सप्तमी है, और जो विग्रह करते हैं तो मनशी जायते इति, प्रथम पद की विभक्ति का लोप नहीं होता, लोप नहीं होता, वहां पे हमेशा कौन सा होता है, ए लुक, ए माने नहीं, लुक माने छुपना। उरी कृत्य पुरुष कृत्य, यहाँ पे ध्यान रखना है, कृत्य ये कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया है, इसमें लैप प्रत्यय का प्रयोग किया गया, इसका विग्रह जब करेंगे तो कत्वा का जाएगा। इस प्रकार का जो हमेशा आता है वो कौन सा आता है, गति का होता है। उरी कृत्य, उरी कृत्वा बन जाएगा, पुरस्कृत्य पुरस्कृत्वा बन जाएगा, इस प्रकार से बात रहेगी। राजा धोबी को कपड़े देता है, दान नहीं दिया है यहाँ पे, जो जिसको दान नहीं देते हैं और जिसको दिया जाता है उसमें षष्ठी आती है। रजकाय नहीं हो सकता, रजका से हो सकता है, रजका से रजकम नहीं हो सकता, दो तो बट गए। अब हम बात करें इसमें कपड़े देता है, कपड़े बहुवचन है तो वस्त्रम नहीं, कपड़ा, ये तो कपड़ा हो गया, वस्त्राणी, बिल्कुल ये इसका आंसर रहेगा, नरपह रजकस्य वस्त्राणी ददाति। द्रक्षते जो है वो लिट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का है, तो जहां भी आपको नजर आ रहा है लिट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन, मध्यम पुरुष द्विवचन नहीं, ये रहेगा इसमें, ये 3 नंबर लिट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रहेगा।
गुरु पद का संबोधन, संबोधन भी याद रख लेना, गुरु ऊ का ओ हो जाएगा तो ये बन जाएगा हे गुरु। इस प्रकार की बात इसमें रहेगी, हे गुरु। तो यहां जो स्थिति है गुरु का ओ हो जाएगा, ये विसर्ग नहीं आएगा, ये थोड़ा ध्यान रखना है। पितृ शब्द तृतीय पित्रा होता है, पित्रा, और पित्रा में पी छोटी आएगी, यहां भी पित्रा ही है बट ध्यान रखना है। अच्छा, इसमें एक दिक्कत और भी है, इसका साउंड और इसका साउंड सेम करता है, तो ये ध्यान रखना है, त्रा ही आएगा, तय और रे वाली का नहीं है, साउंड पर विशेष ध्यान देना है इसमें। सार्धम, सह साकम समम सार्धम योग्य का विभक्ति तृतीया, तृतीया। वधु शब्द से षष्ठी बहुवचन, ध्यान रखना षष्ठी बहुवचन मात्रा हमेशा क्या आती है, बड़ी आती है, तो ये वधु नाम बनेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए टीचिंग मेथड का प्रश्न आ गया। अध्यापिका द्वितीय कक्षा छात्रेभ्यः भाव भंगिमा भी, चेहरे के भाव भंगिमा की जहां बात आती है तो यहाँ पे जो बात आती है इसमें तथा मुखाभिव्यक्ति द्वारा कथाम श्राव्यति अनंतरम चैताम कथाम स्वमातृभाषाया वक्तुम तान निर्दिशति एवं सा मूल्यांकन। इस प्रकार का मूल्यांकन कौन सा होता है, लेखन कौशल होता है, चिंतन कौशल होता है, श्रवण कौशल होता है, पठन कौशल होता है। तो इस प्रकार का जो रहेगा इसमें जब कहानी की बात है, मुखाभिव्यक्ति की बात जहां पे आती है, मुख की अभिव्यक्ति की बात जहां पे आती है, तो वहां पे श्रवण कौशल को महत्व दिया जाता है। प्रत्येकम भाषाया विशिष्टम ध्वनि है, विशिष्ट संरचना, विशिष्ट शब्दावली, ये बिल्कुल बिल्कुल ये जो बात आती है एक व्यवस्था की बात आती है। सब भाषाओं की अलग अलग क्या है, विशिष्ट ध्वनियां होती हैं, सब भाषाओं की अलग अलग विशिष्ट संरचना होती है, विशिष्ट शब्दावली होती है, तो कठिनता उत्पन्न करती है, तो एका व्यवस्था की बात इसमें रहेगी। शिक्षक अभिभावक मेलन समय शिक्षक अभिभावक समुखे श्रुतम, थैला दिखाता है, और थैले में हमेशा क्या होती है, सूचना संग्रह होता है, क्या क्या लिखा है बच्चे ने, ये ध्यान रखने वाली बात है। मुद्रित सामग्री निर्माण अधोलिखित शुल्कस्य महत्व न्यूनतम, न्यूनतम मुद्रित दूरदर्श मुद्रण नहीं आता, संगणक है, स्मार्टफोन है, ये सब मुद्रित भी नहीं थे, मुद्रित अखबार है, किताबें हैं, ये सारी चीजें आती हैं। यदा पाठे तर्क संगत क्रम है विचाराणाम सुव्यवस्थित नियोजनम दृश्यते तथा उच्यते तस्मिन्, क्या सहविन्यास, ससंगता, सुसंगति, बिल्कुल बिल्कुल ये आएगा आपका सुसंगति। यदा पाठे तर्क संगत क्रम है, तर्क संगत क्रम से चल रहा हो तो उसको अपन सुसंगति कहते हैं। विद्यार्थिना अभिव्यक्तिषु समर्था इति निश्चितं भाषा शिक्षक किं कुर्यात्, व्याकरण सभ्यसं ध्यानं कर्तुं छात्रान् निर्दिशेत् तस्यां भाषायां वक्तुं छात्रान् प्रेरयेत्, विद्यार्थिनः उपदिशेत् यत् ते मातृभाषायाः उपयोगं कुर्वन्तु, वार्तालापं कर्तुं विद्यार्थिनां पुरतः वास्तविक जीवनस्य परिस्थितिः निर्माणं कुर्यात्, बिल्कुल वास्तविक जीवन की परिस्थिति उत्पन्न करनी चाहिए बच्चे के सामने, बिल्कुल करेक्ट बात है। रचनात्मक मूल्यांकन अस्ति, रचनात्मक मूल्यांकन क्या है, उत्पादक मूलक है, बच्चा जो है वो अपना खुद करके सीखता है तो उत्पादक मूलक है। किसी भी नवीन पाठ की व्याख्या के लिए पूर्व शिक्षक से ध्यानम, पाठागत पूर्वानुभव से संबंध, बिल्कुल 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 पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान के साथ जोड़ा जाता है। प्रथम कक्षाया शिक्षकम भाव भंगिमा विषय कविताया गानम करोति शिष्य च तस्य अनुकरणं करोति, शिष्य उसके करते हैं अनुकरण करते हैं, तो ये किसका बोध करता है, समाजमिति, दृश्य बोधक, गति बोधक, सौंदर्य बोधक, दृश्य बोधक विद्यार्थी नाम, वो देखते हैं, सुनते हैं, चेहरे के भाव को देखते हैं और कविताओं को करते हैं, तो ये दृश्य बोधक बनता है। आकलन से निश्चय, आकलन का निश्चय क्या, प्रश्न कर्मण अंका विभाग है, विद्यार्थी नाम सामर्थ्य से सामान्य ज्ञानम, बिल्कुल यही बनेगा। आकलन क्या है, ठीक है ना, विद्यार्थी नाम सामर्थ्य से सामान्य ज्ञानम, विद्यार्थी के जो सामर्थ्य जो कमाया है उसका सामान्य ज्ञान। इस प्रकार से आपके ये 70 क्वेश्चन रहे, और मैं एक बार पुनः मां सरस्वती से आपके मंगल, भविष्य के लिए मंगल कामना करता हूँ, और आप सबका स्नेह हमें यूं ही मिलता रहे, आपका प्रयास आपके साथ जुड़ा हुआ है। जय हिंद, जय भारत, जय प्रयास, धन्यवाद।